नमस्ते। जीवन में हर इंसान चाहता है कि अपनी आने वाली पीढ़ी उनसे भी बेहतर हर क्षेत्र में हो और उसके लिए वह हर प्रयास करता है। वैसे ही जैसे एक समय में एक प्रतापी राजा था। उसके 3 बेटे थे। राजा ने उनकी शिक्षा दीक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था की। राजा ने अपने बेटों को हर विधा में बेहतर और पारंगत बनाया। राजा चाहता था कि उसके पुत्र ही राज्य की बागडोर संभाले। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसने अपने सभी पुत्रों को पास बुलाया और कहा, पुत्र, हमारे राज्य में नाशपाती का एक भी पेड़ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग उस पेड़ की खोज में जाओ और वापिस आके बताओ वह कैसा होता है। लेकिन राजा ने एक शर्त रखी कि उसके तीनों बेटे अलग अलग और 4-4 माह के अंतराल में जाएंगे। इसके बाद तीनों आकर एक साथ प्रश्न का उत्तर देंगे। तीनों ने इस बात को स्वीकार किया। राजा का सबसे बड़ा बेटा सबसे पहले गया, फिर मंझला और अंत में सबसे छोटा बेटा गया। सभी अपनी अपनी खोज कर पिता के पास वापस आए। राजा ने सभी को पूछा, बताओ वृक्ष कैसा था। सबसे बड़े बेटे ने कहा, पेड़ बहुत अजीब है, उसमें न कोई पत्ती न कोई फल, वो एकदम सूखा है। यह सुन उनसे छोटे बेटे ने कहा, नहीं तो वृक्ष तो बहुत हरा भरा है, लेकिन उसमें फल नहीं लगते, बस यही एक बड़ी कमी है। यह सुन तुरंत ही सबसे छोटा बेटा बोला, मेरे दोनों बड़े भाई किसी और वृक्ष को देखकर आए हैं। नाशपाती का पेड़ तो हरा भरा होता है, फलों से लदा हुआ रहता है, मैंने खुद देखा है। तीनों बेटे अपनी अपनी बात पर अड़ गए। तब पिताजी ने कहा, जो तुमने देखा है उसे ही सही मानो, वास्तव में वही सत्य है। तुमने नाशपाती का ही वृक्ष देखा है, लेकिन तुमने अलग अलग मौसम में उसे देखा है, इसलिए आपकी बातों में भिन्नता है। यह सुन तीनों भाई एक दूसरे को देखते रहे। राजा ने कहा, पुत्रों, मैंने जानबूझकर आपको अलग अलग मौसम में भेजा था। ऐसा मैंने तुमको जीवन की एक गहरी सीख देने के लिए किया था। तब राजा ने उनको 3 बातें बताई। सबसे पहली, किसी भी चीज को एक बार देख या जांच कर उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती। उसके बारे में सही या गलत राय तुरंत नहीं बनानी चाहिए। दूसरी बात, राजा कहता है कि हर मौसम हमेशा एक सा नहीं रहता है। नाशपाती के वृक्ष पर जब भी मौसम का प्रभाव पड़ता है तो कभी वह सूखा तो कभी हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही जीवन में उतार चढ़ाव में, सुख दुख में, सफलता असफलता का दौर आता रहता है। ऐसे में हम भी हिम्मत बनाए रखें। मौसम की तरह पूरा समय भी गुजर जाता है। और राजा ने तीसरी और अंतिम सीख कही कि विवाद में तब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक आपको दूसरे के पक्ष के बारे में पता न हो। दूसरों का पक्ष सुनना बेहद जरूरी है, उससे ज्ञान बढ़ता है। राजा की यह तीनों सीख जीवन में हमारे लिए भी शायद काम आ जाए। धन्यवाद।